प्रणाम कशिश न्यूज देख रहल छी अहाँ सब। हम छी अहाँ सबके साथ रश्मि श्रीवास्तव। आई के खास कार्यक्रम में हमरा सबके साथ एगो खास मेहमान जुड़थिन जिनका सबसे हम अहाँ सबके मुखातिब कराएब। लेकिन ऐसे पहले अहाँ के बता दूं कि मैथिली भाषा में एगो फिल्म काल रिलीज हो रहल छै। यही फिल्म से जुड़ल हम सब बातचीत करबई आई। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कशिश न्यूज पर। और चूंकि हमने दर्शकों को मैथिली भाषा में इंट्रोड्यूस इसलिए किया है ताकि वो भी जान सके कि मैथिली जो है बिहारी भाषा है और ये बिहारी भाषा पूरे देश में जो है लोग इसे जान सके, समझ सके, अपना प्यार दे सके। मुझे लगता है आप भी यही चाहते होंगे, सोचते होंगे। सबसे पहला सवाल हमारा आपसे यही रहेगा। आपको हम सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवा देते हैं कि ये निर्देशक है मूवी जैक्सन हॉल्ट के नितिन चंद्रा, ये हमारे एक्टर है निश्चल अभिषेक और साथ ही को प्रोड्यूसर और राइटर ऋषि राज हैं। इन तीनों से ही आज हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर जैक्सन हॉल्ट मूवी के पीछे का उद्देश्य क्या है और क्या सोच है। तो सबसे पहला सवाल नितिन जी आपसे रहेगा कि आखिर सोच क्या है। सबसे पहले तो मैथिली भाषा की मूवी है, बिहार में आपने दरभंगा में शूट किया, आपने मधुबनी में शूट किया है, तो क्या कैसा लगा, एक्सपीरियंस क्या रहा? मैथिली एक बहुत ही सुंदर बड़ी भाषा, 8वीं अनुसूची की भाषा है और सिनेमा को लेके, कहानियों को लेके पूरा, खासतौर पे कहानियाँ बहुत हैं हमारे क्षेत्र में और बिहार के हर क्षेत्र में, वो मगध का क्षेत्र हो, भोजपुर हो, मिथिला हो। इससे पहले वाली जो मैथिली फिल्म थी उसका नाम था मिथिला मखान, जो कि बिहार की एकमात्र राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्म है। जो फिल्म यहीं बनी, यहीं की भाषा में बनी, यहीं के लोगों के साथ बनी और नेशनल अवार्ड जीती। तो उसको बनाने के बाद, रिलीज़ करने के बाद ऐसा लगा कि संभावनाएं और उम्मीद दोनों बहुत ज़्यादा हैं। सिनेमा बहुत सारे स्तर पे काम करता है, जैसे एक टीवी चैनल काम करता है जहाँ पे खबरें भी आ रही हैं, रोज़गार भी पा रहे हैं लोग, और जिस भाषा में है वो भाषा मजबूत होती है। जैसे आईपीएल में कई सारी भाषाओं को समावेश किया गया तो सारी भाषाएं मजबूत हो रही हैं। मैथिली के अंदर जो मैं देखता हूँ कि बहुत संभावना है फिल्में बनाने की। तो दूसरी फिल्म का आइडिया जो था वो कहानी थी मेरे पास काफ़ी टाइम से, और उसमें ये था कि कैसे हम लोग इस फिल्म को बनाएं, क्योंकि एकदम अलग तरीके की फिल्म है। अगर लोगों ने ट्रेलर देखा हो तो आप देखिए जैक्सन हॉल का ट्रेलर यूट्यूब के बेजोड़ चैनल पे। तो जब कहानी आ गई तो एक जुनून सा आ जाता है बेसिकली। ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल अलग तरीके का ही इश्क है ये, कि आप पढ़ जाते हैं उसमें कि यार ये फिल्म बनानी है और दिन रात आप सोचने लगते हैं उस कहानी के बारे में, उसके पात्र के बारे में, उसके किरदार आके कान में बोलने लगते हैं कि भाई कब बनाओगे। तो इस तरीके से कहानी आई और एक अलग कहानी थी। एक मर्डर थ्रिलर है, अगर आप ट्रेलर देखिएगा तो उसमें देखिए एक मर्डर थ्रिलर है जैक्सन हॉल्ट यूट्यूब पे। तो फाइनली करते करते तैयारी शुरू हमने की है 2017 में। 2017 में इसके कहानी का पहला हिस्सा मैंने लिख लिया था और फिर बीच बीच में दूसरे काम, हमारा बेजोड़ चैनल है यूट्यूब पे, उस पर भी लगातार कंटेंट आता रहता है। हमने मैथिली में हम सुरेश वाडकर, हरिहरन, ऐसे कई सारे सिंगर्स को लेकर आए हैं मैथिली के अंदर। तो करते करते फिर कोरोना आ गया। कोरोना में सब घर ही में थे तो बहुत इस तरह के आइडियाज़ और इस तरह की कंटेंट हम लोग देखने लगे। खासतौर पे हम बहुत सारा ऐसा कंटेंट देखे जो कि जिसमें बहुत ही थ्रिलिंग है चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि सीरियल किलर स्टोरी है, मर्डर थ्रिलर स्टोरी है। तो करते करते मुझे लगा कि यार अपनी कहानी भी कुछ ऐसी है, और फाइनली होते होते ये कहानी बन गई। कोरोना ख़त्म हुआ, लोगों से बात की, देश भर विदेश भर में मित्र थे, कुछ लोग फेसबुक पे मिले, कुछ लोग ट्विटर पे मिले। मैंने कहा भाई ये फिल्म बना रहे हैं, आइए साथ आइए, सब लोग इसको बनाते हैं, फंड करिए। और फिल्म बनने लगी। 2015 में जब मैं मिथिला मखान बना रहा था तो मुझे एक एक्टर का मैसेज आया कि मैं भी एक्टर हूँ। तो मैंने उनको लिख दिया कि भाई अभी तो कास्टिंग हो गई हो, अगली बार अगर बनाएंगे तो लोग ऐसा लिखते हैं ना कि अगली बार देखेंगे। तो अगली बार जब आए तो फिर उसी एक्टर का मैसेज आया कि मैं तो सर मैं मैथिल हूँ, अगर होगा तो जो मैंने देखा कि ये इसी एक्टर ने 2015 में भी लिखा था और अगली मैथिली फिल्म में। तो मैंने इनका फोटो तो निकाला और वो एक्टर थे हमारे निश्चल अभिषेक। फिर मैंने इनका कई राउंड ऑफ ऑडिशंस किए, कई राउंड ऑफ ऑडिशन हुए, फाइनली वो निश्चल जी सेलेक्ट हो गए। तो इस तरह से फिल्म बन गई। बस कल 5 मई को बेजोड़.in वेबसाइट है और बेजोड़ का ऐप भी है, एंड्रॉयड फ़ोन्स पे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और
देखिए, बिहार के सिनेमा को बढ़ाइए। और मेरे साथ इस वक्त जैक्सन हॉल्ट की निर्माता और हॉलीवुड अभिनेत्री नीतू चंद्रा श्रीवास्तव है। बहुत बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज पर। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि देश दुनिया घूमने के बाद आखिरकार अपने रूट से मिथिलांचल से जुड़ने का क्या रीजन? ये 12 साल से हम लोग कर रहे हैं। 12 साल से मेरा प्रोडक्शन हाउस है चंपारण टॉकीज़, जिसके अंतर्गत हमने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं। देसवा हमारी पहली फिल्म थी जो 36 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गई थी। हमारी दूसरी फिल्म मिथिला मखान को नेशनल अवार्ड मिला था, जो बिहार की भाषा में पहली नेशनल अवार्ड थी फिल्म थी, जिसे बिहार में शूट किया गया है और बिहार के कास्ट क्रू के साथ ही किया गया है। तो आइडिया है कि हमेशा से हम यही कोशिश करते हैं कि कैसे फिल्मों के द्वारा व्यवसाय क्रिएट कर सके बिहार में, जो बहुत सारे लोग अपने अपने फील्ड में कर रहे हैं। और हमारा यही इरादा रहता है कि बिहार में ही शूट हो, बाय द पीपल ऑफ बिहार, फॉर द पीपल ऑफ बिहार एंड टू द वर्ल्ड। इसके साथ ही अगर नीतू जी, हमारा सवाल ये भी रहेगा कि आखिर मिथिला भाषा का चूज आपने क्यों किया? क्यों मिथिलांचल क्यों प्रेफर किया गया है? मैथिली भाषा बिहार के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, भोजपुरी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मगही बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे लिए ऐसा नहीं है कि हम लोग मैथिली चूज़ किया। हमने पहली फिल्म ही भोजपुरी में बनाई थी, हमारी अगली फिल्म मगही में है। तो बिहार की हर भाषा में हम लोग काम करते हैं। ये चूज़ की बात नहीं है, एक्चुअली स्टोरी की बात है। क्योंकि आप देखेंगे कि मैथिली भाषा के लिटरेचर को, कल फिल्म रिलीज़ हो जाएगी तो आप देखेंगे, मैथिली भाषा के लिटरेचर को इस फिल्म में इस्तेमाल किया गया है, जो और किसी के लिटरेचर नहीं है। दूसरों की जो लिटरेचर है दूसरे भाषाओं की, वो दूसरे तरीके से पिरोई गई है। पर इसमें जो विद्यापति जी की बात की गई है वो सिर्फ मैथिली भाषा से ही आ सकती थी, इसलिए आपको इसमें मैथिली भाषा दिखेगी। मैथिली भाषा की तो मूवी है ही, लेकिन बेस्ट पार्ट ये है ना कि आपने वो मैथिली कलाकार को भी चूज किया है, क्योंकि उनका रूट वही है, लैंग्वेज वही है। तो चलो उन्हीं कलाकारों को आपने चूज किया है, एक मौका दिया है उन्हें। देखिए, जिस भाषा में फिल्म बने, अगर उस भाषा के ही कलाकार हों तो ऑथेंटिक रहता है। ये मेरे भाई नितिन नीरा चंद्रा का फ्रॉम राइटिंग टू डायरेक्शन उनका ही चुनाव रहता है। और हम लोग मिलके हमने यही डिसाइड किया था कि जिस भाषा में फिल्म बनाएंगे उसी भाषा के लोग उसमें होंगे, तभी वो बहुत ही पुख्ता निकल के आएगी। और इसलिए इस फिल्म में जितने लोग हैं, तीनों कैरेक्टर्स वो मैथिली भाषी हैं। और इस मूवी की बात करें तो हमने ट्रेलर देखा है, व्यूज आ रहे हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है, जितने भी बिहारी फैंस हैं उनका कमेंट्स भी हमने देखा है। लेकिन इस मूवी की बात करें तो काफी थ्रिल है। हमने ट्रेलर देखा, वो देख के वो जो एक उत्साह होता है ना अंदर कि अरे मूवी कब रिलीज होगी, हमें कब देखने को मिलेगा, तो काफी अच्छा और थ्रिल मूवी है ये। इसके पीछे का क्या है? इट्स अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर। और मैंने अपने कोरियन मेकर्स को भेजा था ये ट्रेलर, एंड दे वर लाइक एक्सेलेंट जॉब। जब उनको हिंदी इंग्लिश भी नहीं आती है, तो हमारा यही सोचना है कि अगर आप कोरियन, जापानीज, चाइनीज़, ईरानी, टर्किश और हर भाषा की फिल्म इंग्लिश सबटाइटल से देखते हैं और आपको कंटेंट अच्छा लगता है, तो मैथिली भी देखेंगे, भोजपुरी, मगही भी देखेंगे, अगर कंटेंट अच्छा हो। एंड वी आर नेशनल अवार्ड मेकर्स एंड वी मेक श्योर कि हम क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। और ये फिल्म 5 तारीख को, 5 मई को, दैट इज़ टुमारो, इट्स रिलीजिंग ऑन बेजोर.com। वेबसाइट है www.bechor.com। और हमारा OTT प्लेटफॉर्म भी है, प्ले स्टोर में आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब सारे बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स ने बिहार की फिल्म को लेने से मना कर दिया, तब हमने अपना OTT प्लेटफॉर्म खुद खोल दिया, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और आज मुझे लगता है कि इट इज़ हाई टाइम दैट ऑल बिहारीज वी हैव टू यूनाइट टू शो द वर्ल्ड कि हमको जो करना होता है वो हम करते हैं। मुश्किलें क्या झेलनी पड़ी, क्योंकि जैसा आपने बताया कि मना कर दिया गया, चूंकि बिहारी फिल्म है, क्या लगा ऐसे जब नकार दिया गया या बोला गया कि नहीं आप अपना देखो, वो क्या मुश्किल की घड़ी रही हो? आई मीन, आप कोई भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे, OTT प्लेटफॉर्म से भोजपुरी, मैथिली, मगही फिल्में नहीं देखेंगे। आप कोई भी प्लेटफॉर्म में नहीं बोल सकते, टॉप के 2-3 प्लेटफॉर्म के नाम अगर लिए जाएं तो उसमें फिल्में नहीं दिखाई जाती हैं। और अगर कोई लेटर 5th-6th पोजीशन के कोई OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें दिखाई भी जाती हैं, तो वो स्टैंडर्ड की नहीं होती हैं। तो हम लोग कोई भी स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे, इसीलिए आई थिंक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन गई। और अगर आपको कोई रिजेक्ट करता है तो आपको फिर से जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपनी अपॉर्चुनिटी खुद बना लीजिए।
और हम तो बिहारीज हैं, बिहारीज तो अपनी अपॉर्चुनिटी बना ही लेते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और चूंकि लगातार ये मांग भी हो रही है कि बिहार में भी एक फिल्म सिटी होना चाहिए, ताकि बिहार के जो कलाकार हैं उन्हें बाहर जाना होता है तो उन्हें अपने राज्य को छोड़ के बाहर ना जाना पड़े। अगर हमारे बिहार में फिल्म सिटी का निर्माण होता है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, सबकी अलग अलग राय होती है। मुझे नहीं लगता है कि बिहार में फिल्म सिटी की ज़रूरत है, क्योंकि बिहार ऐसी जगह है जहाँ पे हर जगह शूट की जा सकती है। अगर हिंदी फिल्मों की बात करें तो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ टॉप हिंदी फिल्में शूट होती हैं, लेकिन वहाँ कोई फिल्म सिटी नहीं है। अगर जैसे यहाँ पे पटना में लॉजिस्टिक्स, सिक्योरिटी, जो बेसिक चीज़ें दी जाएं तो बिहार का हर एक कदम पे आप शूट कर सकते हैं, जो कभी शूट हुआ नहीं है। तो फिल्म सिटी वहाँ होती है जहाँ पर इतना एक्सप्लोर किया जा चुका है कि कोई जगह नहीं रहेगी एक्सप्लोर करने के लिए। बिहार तो एक्सप्लोर ही नहीं हुआ है। इट्स अ टोटली मतलब कहते हैं ना कि ऐसा लैंड है जो देखा ही नहीं गया है। तो फिल्म सिटी जब 10 साल 15 साल के बाद जो प्लान है बनाने का वो बनेगा, तब शायद होगा। अभी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि भाषाओं पे काम करें। जो लोग बाहर जाते हैं अगर अपनी भाषाओं में काम करें, और हम लोग यहीं शूट करते हैं बिहार में, सारे कास्ट क्रू एवरीबडी इज़ फ्रॉम बिहार, तो हम जॉब्स यहीं क्रिएट कर सकते हैं, किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलिए, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये मूवी भी नेशनल विनिंग हो, यही हमारी प्रार्थना है। और चूंकि बिहार की मूवी है, मिथिला पे बेस्ड मूवी है, मिथिला लैंग्वेज में है, तो हमारी भी यही प्रार्थना रहेगी कि मूवी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, उनसे जुड़ सके। क्योंकि आपने भी ये कहा है कि मूवी को बनाया है इसलिए गया है ताकि लोग इससे जुड़ सके, ये एक बड़ी बात। रो सबसे दरख्वास्त बा कि रो लोग जाई और भोजपुरी में ये फिल्म मैथिली में बनल बा, कल रिलीज होता बेजोड़ चैनल पे। रो लोग जाई, देखी, खूब प्यार दी, और बहुत नीमन फिल्म बा। आई प्रॉमिस कि रो लोग के बहुत अच्छा लगी। सबके प्रणाम। सबसे पहले निश्चल, कैसन छी अहाँ? प्रणाम। हमर नाम निश्चल अभिषेक छै। सब गोटा जे देख रहल छथिन, हमर सबके एकटा फिल्म आबि रहल छै जैक्सन हॉल्ट, जे काल्हि रिलीज छै ओकर। तऽ हम सब गोटा से आग्रह करब कि अहाँ सब देखू। मैथिली में बनल बड्ड नीक थ्रिलर फिल्म छै, और फिल्म में यही कोशिश हमेशा से हम लोगों ने किया है कि जो फिल्म का स्टैंडर्ड है, जो उसकी लैंग्वेज है, सिनेमेटिक लैंग्वेज, वो कहीं से भी ऐसा ना लगे कि कभी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल से कहीं कम हो। तो उसी तरह की शिद्दत, उसी तरह का मेहनत हम सब लोगों ने किया है। नितिन सर अपने प्री प्रोडक्शन के साथ बहुत सीरियस रहे हैं। तो जब हम शूट करने वाले थे मधुबनी में उगना हॉल्ट के पास, तो इन्होंने मुझे बताया कि हम ऑन लोकेशन जा रहे हैं और वहीं शूट करेंगे। तो पहले घबराहट हुई कि अब बॉम्बे में आप शूट करते हैं, बहुत सुविधाएं मिलती हैं। तो हम निकले, हम दरभंगा एयरपोर्ट से बाहर निकले, वहाँ सब कुछ बहुत ठीक था। वहाँ से जब हम सेट पे पहुँचे तो हम देखा कि तो आम के बगीचे के अंदर में एक सेट लगा हुआ है। मैंने कहा कि अच्छा, हम बिहार पहुँच गए। तो आम के बगीचे में सेट लगा हुआ है। और हाँ, उस लेवल पे सेट बनाना जिस लेवल पे हुआ, और लोकल लोग, ऐसा नहीं कि मुंबई से कोई आर्ट डायरेक्टर आ रहे हैं, कोई, हमने लोकल लोगों को ट्रेन किया। आर्ट डायरेक्शन, आर्ट के स्टूडेंट्स, जैसे एक लड़का है आचार्य भास्कर, तो ऐसे लड़के आए। हमारे आर्ट डायरेक्टर भी लखीसराय के हैं, जो नाटक वगैरह यहाँ पे पटना में बहुत किया। तो ये लोग आए, हमने स्पॉट बॉय को लोग कैसे बने उसको ट्रेन किया, असिस्टेंट डायरेक्टर्स कैसे बने वो ट्रेन किया, लाइट बॉयज़ जो आ रहे हैं उनको बताया कि देखो कैसे क्या करना है। तो सिर्फ फिल्म नहीं बनी, एक तरह का ट्रेनिंग भी हुआ। अब मैथिली के अंदर ये होने लगी कई सारे फिल्में, तो निश्चल जी बताएंगे कि शूटिंग में बहुत कमाल का चेंज था कि आई वॉज सरप्राइज्ड टू सी द काइंड ऑफ सेट, यू नो, द काइंड ऑफ प्रोफेशनल सेट जो बॉम्बे में आप देखते हैं, उस तरीके का सेट यहाँ बना हुआ है। उसकी डिटेलिंग उतनी अच्छी हुई है। तो एक एक्टर को एक जब एनवायरनमेंट अच्छा मिलता है तो उससे ज़्यादा एक्साइटिंग कुछ नहीं है। तो हमारी टीम के बाकी लोग, बाकी एक्टर्स, बाकी टेक्नीशियंस, और सब लोग ने अपना बहुत मेहनत के साथ, और सब अपने काम को जानते थे। तो जब आप बिहार आके शूट करते हैं, लेकिन उसमें कुछ भी वैसा नहीं था कि बिहार में पहले जैसी फिल्में बन रही होती हैं, उसका कुछ भी प्रभाव नहीं था। फिल्म को एक फ्रेश अप्रोच के साथ देखा गया। फिल्म को ये नहीं कि एक लैंग्वेज में बन रही फिल्म है इसलिए उसको एक खास वैसी तरह से बनाया जाए। स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने वाला जो अटेम्प्ट था, वो मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस कर रहा था नितिन सर की इस स्क्रिप्ट में, कि सारी पुरातनपंथी रूढ़िवादी जो भी हम जिस तरह से समाज को देख रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, कहानियों को देख रहे हैं, फिल्मों को देख रहे हैं, तो उससे कुछ अलग थ्रिल है। और उस थ्रिल में अगर थोड़ा सा लिटरेचर का डैश ऑफ लिटरेचर है उस थ्रिल में, और भी उसमें सर्वाइवल की कुछ थीम्स हैं।
तो वो इसको ग्लोबल बनाती है। तो हमने इसको क्वालिटी में ग्लोबल रखा है और लैंग्वेज में लोकल रखा है। हमने अपनी भाषा बोली है। और ऋषि जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे हम। कैसा लगा मूवी स्टार कास्ट के साथ काम करके, या मतलब इस मूवी की अगर हम बात करें जैक्सन हॉल की, तो काफी थ्रिल मूवी है। इसकी पटकथा कैसे शुरू हुई, क्या कुछ फेस करना पड़ा, फेस क्या क्या रहा? सबसे पहले कशिश के सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम ऋषि है, मैं इस फिल्म का सह निर्माता हूँ और मैंने स्क्रिप्ट में बहुत साथ दिया है, संवाद लिखे हैं इस फिल्म के। तो इसका थोड़ा सा अलग सा था। जब नितिन सर ने पहली बार मुझे कहानी सुनाई थी, इनबॉक्स में हमारी बातें होती थी 2015-16 के आसपास। सर 2015-16 से ये आइडिया हमारे पास था, नितिन सर बताते थे, तो हम लोग जब बातें करते थे, एक थोड़ा सा था मन में कि ऐसी फिल्में आमतौर पर मिथिलांचल में, मैथिली में बनती नहीं है। तो हम लोग के मन में था कि क्या ऐसे लोग देख पाएंगे, ऐसी फिल्में देख पाएंगे, लेकिन अंदर की एक छटपटाहट भी थी कि कुछ अलग करना है मैथिली में। क्योंकि जो आम फिल्में बनती थी मैथिली में, वो ना कुछ अलग तरह की, वही पुराना हीरो पाग पहन के आ जा रहा है, धोती पहन के घूम रहा है, और उसके प्रोडक्शन वैल्यूज भी अच्छे नहीं होते थे। तो प्रोडक्शन वैल्यू के लेके हम लोग तो श्योर थे कि नितिन सर जब बनाएंगे, डायरेक्ट करेंगे तो अच्छा ही होगा। प्रोडक्शन वैल्यू के लेके एकदम श्योर थे हम लोग। लेकिन बात थी कि ऐसी कहानी क्या मिथिलांचल के लोग पचा पाएंगे, मैथिली के लोग दर्शक देख पाएंगे। तो फिर धीरे धीरे हुआ कि हम लोग को अच्छा लगा। और नितिन सर हमेशा ये कहते हैं कि तुमको अच्छा लग रहा है, हमको अच्छा लग रहा है, बस खत्म। मतलब अच्छी चीज़ें जो होती हैं वो लोगों तक पहुँच जाती हैं। तो हम लोगों ने काम किया, फिर लगातार लिखी हम लोग। नितिन सर बता रहे कोरोना काल में हम लोग रात रात को लिखते थे, पूरी पूरी रात जो है जूम मीटिंग पे हम लोग कहानी लिखते थे, और तब जाके ये पूरा रूपरेखा तैयार हुआ। और फिल्म आपके सामने है। कल हम लोग पूरी दुनिया के सामने है। ये फिल्म आपकी फिल्म है, आपके हवाले है। तो कल आ जाएगी बेजोड़ पे, ऐप पे आ जाएगी। कल शाम को 7 बजे ये फिल्म आ जाएगी और आप लोग देखिए, सराहिए। और हमारा OTT भी है और वेबसाइट भी है, दोनों पे आ जाएगी ये फिल्म। तो अलग पटकथा और अलग कहानी लिखने की, कहने की कोशिश की है। थ्रिल से भरी हुई मूवी है नितिन जी, तो दर्शकों का प्यार भी मिल रहा है, खास करके बिहारियों का सपोर्ट भी इस मूवी के साथ है। लेकिन देखिए सवाल भी कई सारे हैं कि आखिर बिहार में फिल्म सिटी क्यों नहीं है, आखिर क्यों बिहार के लैंग्वेज में बनी हुई मूवी को ज़्यादा स्कोप नहीं मिल पाता, या इसका बढ़ावा जो है उसे नहीं मिल पाता है उस तरीके से। सपोर्ट हम कह सकते हैं कि वो सपोर्ट क्यों नहीं मिल पाता है, रीजन क्या? देखिए, सिनेमा वहीं पे आएगा जहाँ भाषा है। बिहार में जितने लोग हैं, या जैसे मान लीजिए ऑफिस है, आपके ऑफिस में जो अलग अलग लोग हैं वो भोजपुर से होंगे, मिथिला से होंगे, मगध के क्षेत्र से होंगे, मुजफ्फरपुर के लोग होंगे, भागलपुर के लोग होंगे, जो अलग अलग भाषाएं, बोलियां वगैरह बोल रहे हैं। लेकिन अगर बिहार के अंदर अगर आप अपनी भाषाओं की स्थिति देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके सिनेमा की स्थिति क्यों ऐसी है। तो बिहार का आम आदमी इस चीज़ को लेके पहले तो मातृभाषा को लेके कंफ्यूज रहता है। अगर आप एक 20 साल की लड़की, 18 साल के लड़के या 25 साल के भी से बात करिएगा तो उसे पूछेगा भाई तुम्हारी मातृभाषा क्या है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जो अब ये भी नहीं जानते हैं कि अगर वो, कल मैं किसी से मिला हूँ सहरसा का बंदा था, मैंने उससे पूछा तुम्हारी मातृभाषा क्या है, उसने बोला, पहले सोचा बोला भोजपुरी। मैंने कहा सहरसा तो मिथिला का क्षेत्र है। तो उसको फिर मैंने बताया कि भाई, बोला कि हाँ ऐसे ऐसे बात करते हैं, बोले वो मैथिली भाषा है। तो बिहार के अंदर आप जो खासतौर पे सरकार का काम है भाषा का संरक्षण, संवर्धन, वो सरकार कर नहीं रही है। और आज से नहीं, कोई ये सरकार, कोई वो पार्टी की बात नहीं है। 70, 80, 90 सालों से, प्री ब्रिटिश टाइम से आपकी जो अपनी भाषाएं थी, भोजपुरी खासतौर पे, मैथिली खासतौर पे, और मगही, जो 3 मेजर लैंग्वेजेस हैं, इसके अंदर लिटरेचर अगर आप देखिए, मैथिली में अभी आप देखिए कि अगर मैथिली फिल्म है तो मैथिली की बात बताता हूँ, मैथिली के अंदर हर साल पिछले 45-46 सालों से साहित्य अकादमी अवार्ड मिल रहा है, लेकिन स्कूलों में नहीं है मैथिली। शासन प्रशासन, अगर मैं बहुत अच्छी मैथिली जानता हूँ, मैंने विद्यापति से लेके आपके हरिमोहन झा से लेके और अभी तक के जो नए साहित्यकार हैं, अब अभी जो साहित्य अकादमी मिला है, आप किसी से पूछिए तो नहीं पता, वो अजीत आज़ाद को मिला है उनकी कविताओं के लिए। तो आप देखिएगा कि उनको पढ़ कौन रहा है, कोई है जो पढ़ रहा हो? स्कूलों में नहीं। आप बहुत अच्छी मैथिली बोलते हैं, आप उससे पैसा नहीं कमा सकते हैं, आप रोटी कमा ही नहीं सकते अपनी मातृभाषा से। और ये स्थिति बिहार में है, या यूपी में भी है, झारखंड में भी है, बंगाल में नहीं है। अब बंगाल में अगर 80-90 टीवी चैनल्स खुले हुए हैं
तो उसमें काम कौन कर रहा है? बंगाली कर रहा है। अगर आपके टीवी चैनल यहाँ कशिश न्यूज़ में अगर 100 लोग काम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो कम से कम 500 लोगों को उससे खाना मिल रहा है, उनकी शिक्षा या जो भी चीज़ें खर्च निकल के आ रहा है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि भाई मुझे मैथिली में पत्रकारिता करनी है, तो वो तो अपना फ़ोन रिचार्ज नहीं करा पाएगा। स्कोप नहीं है ना नितिन जी, स्कोप नहीं है। हाँ, क्योंकि बनाया नहीं है ना। स्कोप इसलिए नहीं है क्योंकि आपने भाषाओं को बचाया नहीं बिहार में। आपने बचाया नहीं। भोजपुरी में तो देख ही लीजिए क्या हो रहा है, क्योंकि अच्छे लोग आते ही नहीं हैं। फिर लोग बोलते हैं कि अरे अरे उसने गंदगी कर दी, इसने गंदगी कर दी। जो अच्छा कर सकता है जब वो नहीं करता है तो गंदगी बढ़ती है। तो गंदा करने वालों से ज्यादा दोषी वो है जो अच्छा करना जानता है लेकिन चुप रहता है। और नितिन जी, चूंकि इस मूवी की हम बात करें जैक्सन हॉल्ट की, तो मिथिला के कलाकार हैं और आपने चूज किया है, चूंकि मैथिली मूवी है, मैथिली लैंग्वेज में है, तो आपने मिथिला से ही कलाकार को चूज किया। सारे मतलब तो ये एक प्लेटफॉर्म देना ताकि जो कलाकार को आगे बढ़ावा मिल सके, इसके लिए भी आप हमेशा से काम करते हैं। हाँ, मेरी तो मैं सही बताऊं, मैंने 2004 में 19 साल हो गए, मैंने पहली भोजपुरी शॉर्ट फिल्म बनाई थी जब मैं पढ़ता था पुणे यूनिवर्सिटी में। और 2008 में मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई, 9 में 10 में मैंने पहली भोजपुरी फिल्म बनाई थी जब मैं पुणे यूनिवर्सिटी से पास आउट होके मुंबई में रहने लगा। तो मुझे लगा यार मेरी तो भाषा भोजपुरी है, इसका बोध हुआ। और क्योंकि मैं महाराष्ट्र में ज़्यादातर रहता हूँ, वहाँ के सिनेमा, वहाँ का कल्चर मैं देख रहा हूँ किस लेवल पे वो हैं। और हर जगह आप असमी, महाराष्ट्र छोड़ दिए, आप असम मणिपुर की बात अगर करेंगे तो वहाँ पर भी बहुत बड़े लेवल पर सिनेमा हो रहा है। मुंबई के प्रोड्यूसर्स असमीज सिनेमा प्रोड्यूस कर रहे हैं। असमीज सिनेमा, रीमा दास की फिल्म ऑस्कर तक चली गई। भोजपुरी मैथिली फिल्मों का हाल ये है कि आपको अपने आगे सिनेमा अगर रिलीज़ नहीं कर देते हैं। 2015 में जब नेशनल अवार्ड मिला 16 में, तो मुझे यहीं के कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला कि अरे कहाँ कितना शो मिल जाएगा, 8-10 सिनेमा घर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले ये होगा कि आपको अगर सिनेमा बढ़ाना है और सिनेमा से रोजगार, अब इसी फिल्म के अंदर करीब 100 से ज़्यादा लोगों ने काम किया अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। अलग अलग डिपार्टमेंट को असिस्टेंट डायरेक्टर, बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में भी है, इसमें उसमें सिंगर भी है हमारे पास। जैसे श्लोका है, दरभंगा का ही, उसने रैप गाया है। तो श्लोका के रैप में आप जरूर सुनिए। तो श्लोका के रैप में आप देखिए वो मैथिली में गा रहा है। तो मैथिली में रैप, लोग बोलेंगे अरे यार मैथिली में रैप कैसा, लेकिन जो सुन रहे हैं वहाँ कमेंट्स पढ़िए, उनको बड़ा अच्छा लग रहा है। युवा जुड़ रहे हैं, भाषा से जुड़ रहे हैं। तो रोजगार, पहचान और गर्व वो आपको सिनेमा दे देता है, तो आपको वो करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो श्लोका के रैप का आपने जिक्र किया है, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक को हम वो रैप भी सुनाते हैं जो श्लोका ने गाया है। हेरो बउआ जोएला सुन रे, ई मेला झूठ के, ई खेला खून के। हेरो बउआ तोए ना बूझ रे, ई मेला झूठ के, ई खेला खून के। कट गर्दन गिरे अत लाश, कट दुर्जन करे अत वास। अच्छी पसरल भय के अनहरिया, हरि दर्शन दियो अत आप। हे मदन यह अच्छी विडम्बना, सब मनुष्य जन आपकी दन भेला। जे भरम में छिटकी अमर हिता, यो मरण एकैटा परंपरा। अरे दाई गे दाई देखी पाई के आई, अत ईर में आयर लहुए जाइत में मायर। धक काट दे गायर देने आंख में पाइन, कहीं जाइन से सबके लगे टाइट से आइन। हेरो बउआ जोएला सुन रे, ई मेला झूठ के, ई खेला खून के। और मेरे साथ इस वक्त निश्चल अभिषेक हैं। निश्चल, इस मूवी में आपने काम किया, एक्सपीरियंस कैसा रहा? बड़े बड़े कलाकारों के बीच आपने काम किया, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, वो एक्सपीरियंस भी बताइए। और इस जैक्सन हॉल्ट मूवी का ना एक बढ़िया सा मैथिली में डायलॉग भी। हाँ, सबसे बड़ी खूबसूरत और मज़ेदार बात ये थी कि इस फिल्म को करने के लिए मैं वापस अपनी मिट्टी, अपने लोग, अपने खान पान, इनके बीच आ पाया। सो आई फील रियली गुड कि मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। नहीं तो हम दिल्ली, बॉम्बे, बाकी जगहों पे अपनी लाइफ सेट कर लेते हैं, हम सारी दुनिया की चीज़ें अचीव कर लेते हैं, लेकिन हमें कोई बहाना नहीं मिलता है कि हम क्यों वापस आए, कैसे आए। तो एक
मुझे लगा कि यार मैथिली फिल्म, और मैथिली फिल्म के शूटिंग के लिए हम अगर लोकेशन पे जा रहे हैं, एंड आफ्टर हैविंग दोज काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस, इट्स अमेजिंग। तो मुझे रिकनेक्ट जो मिला ना, मुझे लगा कि ऑल ऑफ अस नीड दिस रिकनेक्ट इन आवर लाइफ। हमको वही जुड़ाव की ज़रूरत है। और बाकी जो लोग थे इस फिल्म में सब बहुत अच्छे थे, और जब बहुत अच्छे लोग आते हैं तभी बढ़िया रिस्पॉन्स मिलता है। एक्टर हमेशा अपने को एक्टर पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप अच्छा रिएक्ट करें, यू नो। मुझे विद्यापति जी की लिखी हुई बहुत सारी लाइंस बोलने का मौका मिला है। तो एक मेरे ख्याल से उसमें भी है, लेकिन मैं ऐसे ही सुनाता हूँ, माहौल नहीं है वैसा। आचरे वदन झपावह गोरी, राज सुने सियई चांदक चोरी, घर घर प्रहरी गेल ऐच जोही, एखने दुखन लागत तो ही। विद्यापति जी की लाइन है, बहुत सुंदर खूबसूरत, और इतनी सुंदर इसकी मीनिंग है कि किस तरह से नायिका नहीं है और उसको किस तरह से प्रहरी ढूंढ रहे हैं, और किस तरह से चांद के साथ संवाद है। तो बहुत खूबसूरत है, जो मैथिली में ऑलरेडी रचा जा चुका है। 14th-15th सेंचुरी में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें रचना कर दी हैं। So we have lot to be proud of, and that pride brought me back to this language. बिल्कुल, काफी अच्छी जो है रिस्पांस इस मूवी को मिल रहा है, काफी अच्छा। ट्रेलर भी काफी अच्छा है, हमने देखा, एकदम थ्रिल से भरा हुआ है। तो वो एक्साइटमेंट भी है कि हाँ कब हम मूवी को देखेंगे। तो एक लास्ट अपील हम चाहेंगे कि दर्शकों के लिए, चूंकि ये OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो रही है, जैसा आपने बताया कल शाम 7 बजे ये मूवी जो है रिलीज हो रही है, तो एक अपील दर्शकों से इस मूवी को लेकर। सब लोग से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप बेजोड़ वेबसाइट है BEJOD.in, उस पे जाए। कल शाम 7 बजे, मतलब 5 मई को 7 बजे फिल्म आ जाएगी। देखें, दिखाएं, और फिल्म वहीं पर है। कल ना देखें आप, 1 महीने बाद देखें, 1 हफ्ते बाद देखें, 10 दिन बाद देखें, फिल्म वहीं रहेगी। देखें, दिखाएं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि ये फिल्म चलेगी, और तमाम दूसरे लोग भी मैथिली फिल्में जो बना रहे हैं या भोजपुरी में कोई अच्छा काम कर रहा है, तो उनको बढ़ावा देने की इसलिए भी ज़रूरत है, जो खासतौर पर बिहार के अंदर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर रोज़गार बढ़ेगा। ये बार ये मेरी तीसरी फिल्म है जो बिहार में ही मैंने शूट की है। मैंने 25 म्यूज़िक वीडियोस बिहार में शूट किया, और मैं कोशिश करता हूँ कि कैमरामैन भी यहाँ का ही कोई हो, हर चीज़, टेक्निकल टीम। तो रोज़गार के साथ साथ मनोरंजन, और कारवां रुक नहीं रहा है। ये पहला पार्ट है, फिल्म 3 पार्ट में नहीं है। तो ये जैक्सन हॉल्ट का पहला पार्ट है। एकदम थ्रिल बना रहेगा। और दूसरा पार्ट भी लिखेंगे, और बिहार में रह के बिहार के कलाकारों के साथ बढ़िया फिल्म लगातार बनाते रहेंगे। बहुत अच्छी बातें सब लोगों ने कह दी है। मैं ऐड करना चाहूँगा कि बेजोड़ ऐप पे आप प्री बुक कर सकते हैं अभी से फिल्म। तो आप बेजोड़ डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल पे, प्ले स्टोर पे, और प्री बुकिंग हो सकती है अभी से। आप कल शाम से वो फिल्म देख सकते हैं। चलिए, तो हमारी भी यही अपील है दर्शकों से भी, और हम प्रे भी यही करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि ये भी मूवी जो है आपकी नेशनल विनिंग हो, पहली मूवी की तरह, जैक्सन हॉल्ट। और आप दर्शकों को काफ़ी पसंद आई ये मूवी, तो ज़रूर देखिएगा। कल रिलीज हो रही है OTT प्लेटफॉर्म पर शाम 7 बजे, तो जैक्सन हॉल्ट ज़रूर देखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।